बीजेपी को क्लीन स्वीप या प्रचंड बहुमत का भरोसा है। साथ ही वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश कि लहर बीजेपी के पक्ष में है और टीएमसी की हार तय है। टाटा बाय बाय जैसे शब्दों का प्रयोग ममता बनर्जी की अजय छवि को कमतर दिखाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए किया गया है। तारीख और समय फिक्स करके शाह ने बंगाल की राजनीति में एक डेडलाइन सेट कर दी है, जिससे टीएमसी खेमे में बेचैनी बढ़नी तय है। मैं दीदी के गुंडों को कहकर जाता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। 29 तारीख को आराम बाग वालों को परेशानी की तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। बंगाल में अब तक अमित शाह ने जहां भी रैली की जमकर गरजी, टीएमसी का किला ध्वस्त करने में पूरी ताकत झोंक दी। भ्रष्टाचार और भाईपो टैक्स पर हमला बोलते हुए कहा कि दीदी की सरकार ने बंगाल को सिंडिकेट राज और कटमनी में डुबो दिया। बंगाल में अवैध घुसपैठ पर वार किया और शाह ने यह भी कमिटमेंट कर दिया कि एक बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दो, परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अमित शाह ने बंगाल की राजनीति में जब जब भी कदम रखा और जो नारे दिए, उसने बहुत सारे लोगों की जो कि पीड़ित रह चुके हैं, जो कि उस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं, उनके पीड़ा को या दबे हुए जख्मों को एक बार फिर छेड़ा है और बताया है कि कुछ बदल सकता है अगर आप चाहें तो। जैसे कि अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने बयानों में एक बात साफ कर दी कि राष्ट्रवाद बनाम घुसपैठ, उन्होंने साफ कर दी विकास बनाम भ्रष्टाचार। ये बता दिया कि बीजेपी का लाइन एंड लेंथ और विल पावर क्या होगी अगर वो सत्ता में आएगी। तो आप देखिए कि अमित शाह ने घुसपैठियों को अभी ही मजबूर कर दिया बाहर जाने के लिए। और आपने देखा भी होगा, अमित शाह ने क्लियर कर दिया कि डेडलाइन तय कर दी है घुसपैठ की। ये क्लियर कर दिया कि अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो 45 दिन के अंदर बांग्लादेश के बॉर्डर को सील कर देंगे, जो कि बंगाल के साथ है। और आपने देखा कि एसआईआर के नाम पर भी बहुत सारे वो लोग जो बिना वजह यहाँ रह रहे थे, नकली आधार कार्ड और वोटर आईडी के नाम पर उनको भी भेज दिया। तो ये तमाम वो बातें हैं जो एक बड़ा समुदाय है जिन्होंने दशकों से उस पीड़ा को सहा है, वो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में अगर ऐसा होगा, ट्रेलर दिखा दिया है, और अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो पूरी फिल्म होगी और शायद अब जाकर हम सुरक्षित हो पाएं। और इसके साथ साथ देखिए, अमित शाह ने कई लोगों को अपने बयानों से ये बताया है कि एक सुनहरा बंगाल भी हो सकता है, क्योंकि अमित शाह ने कहा सिंडिकेट राज की बात। ममता सरकार को निर्मम सरकार कह के ये कहा कि सिंडिकेट राज है, और इसी के साथ ये कहा, और जिन जिन लोगों ने पैसा देकर अगर कोई सरकार से काम कराया है तो आज उनके लिए ये दिन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर बीजेपी सरकार आएगी तो हमारा वो बदला पूरा होगा, हमसे पैसे लेकर सरकार ने काम किया। या फिर अमित शाह ने एक और बात कही राजनीतिक हिंसा को लेकर कि उसे पूरी तरह रोक दिया जाएगा और जिसने हिंसा की है, जिससे सिंडिकेट चलाया है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। तो अगर कई कार्यकर्ता, कई लोग जो राजनीतिक हिंसा के शिकार हुए हैं, शायद उनका बदला पूरा हो जाए। तो यहाँ पर आकर लोगों से बात करके ये लगा कि जो नारे हैं ना, वो केवल शब्द नहीं हैं, कई लोगों के दिल के तार उन नारों ने छेड़े हैं और शायद वो दिल उस रास्ते पर निकल जाए कि बीजेपी को सत्ता की सीढ़ी पर ले जाए, क्योंकि बीजेपी ने ममता दीदी को कटघरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात, यहाँ पर अमित शाह के सामने ममता दीदी खड़ी हैं और ममता दीदी स्ट्रीट लीडर है, वो सड़कों से अपनी उन्होंने लड़ाई शुरू की है, तो वो भी डट कर नारों के साथ, इमोशंस के साथ, वादों के साथ आगे लगातार लड़ रही हैं। इसलिए यहाँ का जो चुनाव है वो बड़ा क्लोज फाइट है। तो क्या माना जाए कि अमित शाह के एक एक वार से टीएमसी का किला हिल रहा है? क्या वाकई ममता दीदी की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है? कोलकाता की गर्मी और अमित शाह की चुनावी तपेश, मैसेज क्लियर है, इस बार खेला नहीं बल्कि सीधा खदेड़ा जाएगा। संदेश खाली से लेकर
आरजी कर तक और भ्रष्टाचार से लेकर भाईपो टैक्स तक शाह ने ममता बनर्जी के हर उस मोर्चे पर चोट की है जहां दीदी खुद को मजबूत समझती थी। घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालने की गारंटी, अगला मुख्यमंत्री बंगाल की मिट्टी का बेटा होगा, भ्रष्टाचार और सिंडिकेट राज का जड़ से खात्मा, मां माटी मानुस वाले टीएमसी के नारे पर प्रहार। राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि जो नारा आपको सत्ता की कुर्सी तक ले जाता है, वही नारा कई बार आपको सत्ता से दूर भी कर देता है। तो भारतीय जनता पार्टी वही करने की कोशिश कर रही है और गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी का जो सबसे लोकप्रिय नारा है, मां माटी मानुष, उस पर प्रहार करके ममता दीदी को राजनीतिक चोट देने की कोशिश की। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं कि मां माटी मानुष, ये वही नारा है जिसने 2011 में ममता दीदी को सत्ता में लेकर आया था, यह नारा, और 35 साल का शासन, लाल झंडे का शासन से बाहर कर दिया था। वामपंथ को उखाड़ कर फेंकने वाला यही नारा अब अमित शाह ने इसको ममता दीदी के खिलाफ ही इस्तेमाल किया। अब ये प्रहार ऐसा है कि अमित शाह ने इन तीनों शब्दों को इस तरीके से इस्तेमाल किया कि ऐसा लग रहा है कि वो ममता दीदी की सरकार की सबसे बड़ी विफलताएं रही है। पहला, मां, मां मतलब महिलाएं, और अमित शाह ने कहा कि बंगाल में तो महिलाएं सुरक्षित ही नहीं है। आरजी कर, संदेश खाली, इन तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए ये कहा कि जिस राज्य में महिला मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद भी महिलाएं आतंक के साए में जी रही हैं, तो फिर कैसा ये नारा। दूसरा, माटी, अमित शाह ने इसे बंगाल की माटी और घुसपैठ से जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने तो अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठ का सहारा लिया, बंगाल में घुसपैठ बढ़ावा दिया और बंगाल की माटी की डेमोग्राफी ही बदल डाली। सिर्फ वोट बैंक के लालच में नुकसान पहुंचाया बंगाल की माटी को। तीसरा, मानुष, अमित शाह ने कहा कि मानुष, मानुष मतलब आम आदमी, और आज सरकार में ऐसे हालात हैं कि अगर किसी आम आदमी को कोई सरकारी योजना चाहिए तो टीएमसी के नेता कार्यकर्ता को कट मनी देना होगा और उसके अलावा भी हिंसा झेलनी होगी, गुंडों से भिड़ना पड़ेगा, गुंडागिर्दी झेलनी होगी। तो अमित शाह ने मां माटी मानुष के नारे को ऐसा पलट कर रख दिया कि वो ममता के साथ नहीं, ममता के सामने जा खड़ा हुआ और अब लोग इन बातों पर वोट करने निकले।